प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि सर हमें संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत में हमें कुछ नहीं आता, संस्कृत में समस्या आ रही है, याद नहीं होते हैं। आज से अपन संस्कृत के वीडियो पढ़ेंगे। तो डीएलएड सेकेंड ईयर 7th पेपर है आपका, 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत, देवों की भाषा संस्कृत। इकाई 5 पढ़ेंगे, मूल्यांकनम से शुरू करेंगे अपन। इसका पार्ट 1, क्योंकि एक मूल्यांकनम भी लंबा पार्ट है, तो इसका पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे मूल्यांकनम का। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक ले लीजिएगा और उसमें इन सबको लिख लीजिएगा जो मैं आगे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए मैं इस क्लास में लेके आया हूँ, तो जल्दी से आप फटाफट उसको लिख लीजिएगा। और ये मूल्यांकनम जो है ये आपके 10 नंबर की यूनिट है, इसको जल्दी से आप याद कर लेवें। चले प्रश्न नंबर 1, मूल्यांकनम विविध प्रविधिये का संति तेसाम नामानि लिखता है। इस तरह का प्रश्न है। चूँकि संस्कृत के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देने हैं, तो आप बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करें और समझने की कोशिश करें इसको कि मूल्यांकनम विविध प्रविधियाँ का संति मीन्स है ना। मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, विधि प्रविधियाँ होती है, उसके बारे में लिखना है। तेसाम यानी उनके नामानि लिखते हैं, उनके नाम को लिखिए। मूल्यांकन की विविध विधियों के बारे में लिखिए, ये क्या है, और इनके नाम लिखिएगा। तो मूल्यांकनाय सामान्य प्रविधियाँ, सामान्यतया जो मूल्यांकन की जो विधियाँ हैं, प्रविधि है, वो है विधेय साक्षात्कार प्रविधि। मूल्यांकन कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम मूल्यांकन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मूल्यांकन साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर के भी हम किसी बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साक्षात्कार प्रविधि ही, क्रम निर्धारण प्रविधि, क्रम निर्धारण करके भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अभिलेखन विधि, उसको अभिलेखित करवा करके भी। निरीक्षण प्रविधि ही, निरीक्षण से भी। और प्रश्नावली प्रविधि ही, प्रश्नावली दे करके, कुछ प्रश्न दे करके बालकों को, ये भी एक विधि है। लेखपत्र विधि, कुछ लिखने के लिए हम दे सकते हैं कि भाई हाँ निबंध लिखिए, ये भी एक विधि है। परीक्षा प्रविधि, हम उसका 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 1.25 घंटे 1.5 घंटे का एग्ज़ाम लेकर के भी हम बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये 7 विधियां हैं। साक्षात्कार प्रविधि, क्रम निर्धारण प्रविधि, अभिलेखन प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, लेखपत्र प्रविधि, परीक्षा प्रविधि इति सन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य मापनम कियत् प्रकारे कर्तुं शक्यते है। बालकस्य सर्वांगीण विकास, बालक के सर्वांगीण विकास के मापने के लिए, मूल्यांकन के लिए कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन बालक के सर्वांगीण विकास को मापने के लिए हम किस प्रकार से माप सकते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में देखिए। तो समग्र विकासस्य मूल्यांकनम अन्य प्रकारे संभवति ही, यथा निरीक्षणम, साक्षात्कारम, प्रश्नोत्तरम, मापनम, निरीक्षण सूचिम, व्यक्तिगत कार्यम, विविध अभिलेख है, मौखिक परीक्षाया, लिखित परीक्षाया, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य परीक्षणम, छात्रस्य व्यवहार है, संचित अभिलेख है। ये 13 ऐसे माध्यम हैं जिससे हम उस बालक के सर्वांगीण विकास का मापन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो निरीक्षण द्वारा हम देख करके बालक का, साक्षात्कार से एक प्रश्नोत्तर पूछ करके या उसका कोई मापन मूल्यांकन करके, निरीक्षण सूची से, व्यक्तिगत कार्य दे करके, विविध अभिलेख से, मौखिक एग्जाम लेकर के, लिखित परीक्षा लेकर के, कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवा करके, स्वास्थ्य परीक्षण करके, छात्र के व्यवहार से, और संचित अभिलेख जैसे जो पोर्टफोलियो है उनको, उससे भी हम उस बालक के समग्र विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, संस्कृत भाषायाः प्रश्नपत्र निर्माण है करण समय ब्लूप्रिंटे अंकानां प्रतिशतम केन प्रकारेण विभाज्य है।
संस्कृत भाषा के पेपर को प्रश्न पत्र निर्माण है इति कथ्यते। पेपर निर्माण, पेपर कंस्ट्रक्शन, पेपर को किस प्रकार से बनाया जाता है उसको कहते हैं वो ब्लू प्रिंट के आधार। कोई भी पेपर, चाहे आपका पेपर बन रहा है, एसटीसी का पेपर जो बनेगा वो भी अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट बनेगा। उसमें फिक्स है कि भाई विषय वस्तु से आधारित इतने, ज्ञानात्मक इतने, बोधात्मक इतने, ऐसे प्रतिशत उसमें फिक्स होते हैं। और उसमें सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, अति लघुतरात्मक भी होते हैं, लघुतरात्मक भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं। वो ब्लूप्रिंट का एक खाका जिसको कहते हैं, एक पेपर का एक खाका उसी प्रश्न पत्र निर्माणकर्ता को दिया जाता है कि आप इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपना पेपर का निर्माण कीजिए। यही ब्लूप्रिंट है। तो संस्कृत भाषाया प्रश्न पत्र निर्माण है। संस्कृत भाषा के प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय ब्लूप्रिंट के अंकों के प्रतिशत किस प्रकार से होते हैं। वैसे ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन लगभग ऐसा पाया जाता है। व्याकरणम इति 46%, 46% व्याकरण में, विषय वस्तु आधारित 34%, घटता बढ़ता रहता है, 100% करना होता है। प्रश्नोत्तरम 10%, निर्माणे निश्चितम, इसका निर्माण के समय यह निश्चित किया जाता है। व्याकरण के इतने परसेंट, विषय वस्तु के इतने परसेंट, प्रश्नोत्तर इतने परसेंट देना। प्रश्नोत्तर में भी अलग अलग, वस्तुनिष्ठ, ज्ञानात्मक, उसमें कितने देने, बोधात्मक कितने देने, ये याद कर लेना। चौथा क्वेश्चन, संस्कृते मौखिक मूल्यांकनस्य काका बिंदुआ भवितुर्महन्ति। संस्कृत में मौखिक मूल्यांकन के किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। जब मौखिक मूल्यांकन किया जाता है संस्कृत भाषा में बच्चे का, बालक का, तो क्या क्या ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार से हम, किन किन बिंदु होते हैं मौखिक एग्जाम में। तो देखिए, मौखिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर बालक का मौखिक मूल्यांकन किया जा सकता है। शब्द धातु रूप के आधार पर लघु वाक्यानाम प्रयोग है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके कि वह बालक पढ़ता है ना, स बालकः पठति, इस प्रकार से उस बालक को बताए। ज्ञानात्मक प्रश्नानाम समावेश भवते, और उस बालक को, क्योंकि मौखिक मूल्यांकन हो रहा है बालक का, तो उसमें ज्ञानात्मक प्रश्नों का समावेश किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृत में मौखिक मूल्यांकन के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, शब्द धातु रूपस्य लघु वाक्यानाम प्रयोग है, ज्ञानात्मक प्रश्नानाम समावेश भवेत, ये याद कर लेना आप। ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पांचों क्वेश्चन, मौखिक परीक्षायाम कानि कासाम क्षमतानाम च परीक्षणानाम क्रियते। मौखिक परीक्षा में कौन कौन सी क्षमताएं व परीक्षण किया जाता है, ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। मौखिक परीक्षायाम कानि कासाम क्षमतायाम च, किस प्रकार की क्षमताएं पाई जाती परीक्षण में, किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है मौखिक परीक्षा का, उसके बारे में ये एक प्रश्न है। तो उत्तरम श्रवणम वाचनम कथनश्च च छात्रम शब्द रूपम धातु रूपम शुद्धोच्चारणम प्रश्नानाम उत्तरदानस्य क्षमता श्लोक पठनम आदिनाम परीक्षणम। मौखिक परीक्षण संभवति ही, मौखिक परीक्षण में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, बालक किस प्रकार से किन किन तरीके से जवाब देता है, उसके बारे में प्रश्न है। तो श्रवणम यानी कि सुनता है बालक, वाचन करता है और कथन करता है। ये च का मतलब और यहाँ आ जाता है, सुनना, बोलना और कथन करना, वाचन करना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना और बोलना। छात्रम शब्द रूपम धातु रूपम, छात्र को शब्द रूप धातु रूप शुद्ध उच्चारण करना प्रश्नों के, उनके जवाब देना, उत्तरदान से उत्तर देना, ये क्षमता। और श्लोक पाठनम आदि नाम परीक्षणम, बालक श्लोक पाठ करने लग जाए, आदि परीक्षण इस मौखिक परीक्षा में किए जाते हैं। मौखिक परीक्षण ये संभव है कि बच्चा सुनने की क्षमता डेवलप हो, वाचन करने की क्षमता डेवलप हो, कथन करने की, बोलने की क्षमता डेवलप हो बालक में, शब्द रूप धातु रूप का शुद्ध उच्चारण करना सीखे बालक, उनको प्रश्नों का उत्तर देना सीखे, उसकी क्षमता डेवलप हो बालक में, और श्लोक पाठ करने लग जाए बालक। ये परीक्षा मौखिक में ली जाती है बालक की।
चलिए 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न, मूल्यांकन प्रविधि विशेषता लिखत्याम। मूल्यांकन प्रविधि का, मूल्यांकन विधि की विशेषता लिखिए। मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या होती है? बालक का जब इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसकी कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? नंबर 1, मूल्यांकन प्रविधि स्पष्ट भवेत। मूल्यांकन की प्रविधि स्पष्ट होनी चाहिए, इसको याद कर लें, स्पष्टम भवेत। मूल्यांकन की प्रविधि स्पष्ट हो, क्लियर हो, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा। ताम प्रविधिम प्रयोगे सरला भवेत, सरल हो, उसका प्रयोग करना सरल हो। ताम प्रविधिम प्रयोगे सरला भवेत। तीसरा, ताम प्रविधे समुचितम व्याख्याम संभवेत। उसकी प्रविधि की समुचित व्याख्या की जाए। बालक को समझ में आना चाहिए कि मेरा मूल्यांकन जो हो रहा है वो समुचित व्याख्या के आधार पर हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, यानी कि। चौथा, प्रविधिया उचितम परिणामम प्राप्नुयात, यानी कि उस प्रविधि का, मूल्यांकन प्रविधि का उचित परिणाम भी बालक को मिलना चाहिए, तभी वो सही मूल्यांकन होगा। सही मूल्यांकन की विशेषता है। पांचवी, प्रविधि वस्तुनिष्ठ मापनम कुर्यात। इस प्रविधि में बालक का वस्तुनिष्ठ मापन भी होना चाहिए, करना चाहिए। छठा आता है, एक प्रविधि अधिकम विषयानाम मापनम कुर्यात। एक विधि में अधिक से अधिक विषयों का मापन किया जाए। इस प्रकार से ये 6 विशेषताएं पाई जाती है। इन 6 विशेषताओं को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये जो यूनिट है ये मूल्यांकन पर आधारित है, इसीलिए इस मूल्यांकन को अच्छी तरीके से याद कर लें और अब नोट कर लें। आप शुरू कर दें पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुनिष्ठात्मक परीक्षायाम प्रकारा निर्देशित। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकारों को निर्देशित कीजिए, बताइए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं किस प्रकार से होती है। पहला, समाधानात्मक, समाधान के द्वारा। लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक पदोत्तरात्मक प्रश्ना भवन्ति। लघुत्तरात्मक प्रश्न देकर के एक पद में पद का उत्तर प्राप्त किया जाए तो वो होता है समाधानात्मक, इसका प्रकार हो गया। दूसरा है चयनात्मका। चयनात्मका प्रकार है सत्य कथन दिया जाए, कोई भी कि ये प्रश्न सत्य है असत्य है। हम पढ़ते हैं ना छोटी छोटी कक्षाओं के अंदर, इस तरह के प्रश्न आते हैं। रिक्त स्थानानि, ये कौन से हैं? चयनात्मका प्रकार हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, अनेक विकल्प देते हैं, अभ्यसद्य प्रकार के जो होते हैं। तीसरा होता है योजनात्मका। योजनात्मका में क्या होता है? विषय निष्ठ परीक्षायाम द्वे पार्श्वे अंशा भवन्ति। इसमें पार्श्वे का मतलब दोनों, पार्श्वे अंशा, द्वे, दो पार्ट देते हैं, जैसे खंड ए और खंड ब। इसको इससे मिलाइए, है ना, ऐसे पॉइंट होता है ना, तो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाता, ये जो होता है प्रकार, ये होता है योजनात्मकता। ये सातों प्रश्न अपन इस पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट मिलते हैं। और आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स अ लॉट।